आप ही सोचिए रुको, छोटी सी बच्ची को दुनियादारी की समझ कहाँ से होगी। ना समझी गया, उन्होंने फैसला सुना दिया और सबके सब सहमत भी हो गए। दिनेश कोठारी कह दिया जो कहना था। अब हमारी बात सुनो। तुम्हें लगता है कि वसुधा बच्ची है, ना समझ है, लेकिन तुम उसकी समझदारी की बात शायद नहीं समझे। उसे पहले से ही तुम पर शक था, तुम्हारी बातों पर उसे बिल्कुल भरोसा नहीं था और इसीलिए उसने सावित्री के लिए जो फैसला लिया, कह दिया जो तुम्हें कहना था। अब हमारी बात सुनो। जिस लड़की को तुम ना समझ और बच्ची कह रही हो, उसकी समझदारी शायद तुम नहीं समझ पाए। दिनेश के इस नाटक की वजह से तुमने खुशहाल और सिर्फ सावित्री ही क्यों, इसने तो पूरे परिवार को यकीन दिला दिया कि ये बदल चुका है। लेकिन वसुधा को ये बात बिल्कुल नहीं भाई। वसुधा, थोड़ी देर पहले तुमने हमसे जो कहा था वो सबके सामने कहो, खास करके दिनेश कोठारी के सामने। दिनेश जी की तरफ आना। दिनेश जी ने सबकी आंखों में साफ साफ, दिनेश जी ने बहुत ही सफाई के साथ सबकी आंखों में धूल झोंकी। दिव्या मैडम और देव सर ने इनकी जितनी भी परीक्षाएं ली उस सब में पास हो गए। मैं चाहती तो सावित्री बुआ ने सारा सच साफ साफ बता देती, लेकिन तो इनके मन में। ये क्या कह रही मैडम आप? आपको कुछ गलतफहमी हो गई है, मैं सच में बदल गया हूँ। आप बहुत अच्छा ड्रामा कर लेते हैं दिनेश जी, लेकिन इस ड्रामे को करने में ना आपसे एक छोटी सी चूक हुई है। आपको वो दिन याद है जिस दिन आप वो सूखी रोटियां खा रहे थे और वो रोटी आपके गले में फंस गई थी? आप तक बुझाई, लेकिन आपने अपनी मेहनत की कमाई कहकर वो साड़ी आपने सावित्री बुआ ने भेंट कर दी। लेकिन आपके झूठ बोलने का सिलसिला यहाँ भी ना रुका। जब सावित्री बुआ ने आपसे पूछा कि इतनी महंगी साड़ी खरीदने के पैसे आपके पास कैसे आए, तो आपने उनसे साफ साफ झूठ कहा कि आप उनकी खुशहाल जिंदगी के लिए दो नौकरियां करें। जबकि सच तो यूं है कि आप बिल्कुल झूठ बोल रहे थे। अभी तक आप बुआ ने इसलिए पाना चाहते थे ताकि आप अपनी नारी की जिंदगी वाली रात से एक दिन पहले उसे मेरे पास आई थी। उसने सब सच सच बता दिया मुझे, तुम्हारा सच और अपना। मैंने जानबूझकर अपने फैसले के साथ वो शर्त छोड़ी ताकि सावित्री बुआ भी आपके साथ जाएं और ये पता लगाएं कि आपकी नियत में खोट है या नहीं। अब आप ही सब ने बताइए कि आपको क्यों पता चला सच। धन्यवाद आपका। अगर आप बहुत वैसे नहीं होते तो मेरी याद भी मेरे साथ क्या करते। सिर्फ कहने के लिए नहीं, हम सिर्फ कहने के लिए आपका परिवार है। हम दिल से आपका अपने परिवार में कोई बात तो तुम्हें लगा हमारे पास कोई सबूत, हमारे पास बड़ा सबूत है। सावित्री बुआ दिनेश जी को लेकर एक आखिरी फैसला सुनाना चाहती हूँ। जरूर वसुधा, हम सबको तुम्हारे फैसले का इंतजार। सावित्री बुआ,
और दिनेश जी इस जन्म में तो के। दिनेश जी इस जन्म में तो के। दिनेश जी एक झूठे और धोखेबाज इंसान है। उनका और बुआ का रिश्ता कभी ना जुड़ सके।